जय हिंद। आज हम सीखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होता है। दोस्तों, इससे रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्शन का जो एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, पुबर्टी। अब पुबर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने की ओर से। हर साल कहीं ना कहीं पूछ लेता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं शॉर्ट सिंपल में ये क्या है पुबर्टी और कैसे इसको पढ़ना होता है। पुबर्टी पुबर्टी उस एज ग्रुप कहते हैं जिस एज ग्रुप को आप देखकर बता सको कि भैया ये लड़का है और लड़की है। उस एज ग्रुप कहते हैं हम लोग पुबर्टी एज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे छोटे बच्चे हैं, लड़की लड़का दोनों हैं, बाल कटवा दोनों बाल कटा दिए हो आप। ठीक है, 5 6 7 साल तक के हैं, तो बहुत मुश्किल से बता सकोगे कि बॉय हो गर्ल है, अगर जानते नहीं हो तो। पर जैसे लड़की बड़े लड़का लड़की बड़े होने लगते हैं, फिर आप इजीली बता पाते हो कि भाई लड़का ये लड़की है। ठीक है, तो क्यों बता पाते हो आप लोग कि ड्यू टू पुबर्टी एज कुछ आप वो साइन देखते हो, कुछ वो चीजें देखते हो जिससे आप बता पाते हो कि भाई लड़का ये लड़की है। ठीक है, वो क्या साइन है, क्या चीजें, आइए हम समझते हैं। ठीक है, पहली बात सर, पुबर्टी समझिए क्या होता है। उस एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप को देखकर बता सकूं लड़का या लड़की है। जिसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कभी कभार लड़के गलती कर देते हैं, वो लिख आते हैं POVARTY, पुबर्टी। इस पुबर्टी में होता है गरीबी। ठीक है, तो हम यहाँ गरीबी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं उस एज ग्रुप की जिस एज ग्रुप को देख बता सको लड़का है कि लड़की है। तो गलती से आप ये मत लिख के आना, ठीक है, वरना मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको लिखाना हो बी लिख के आना। ठीक है, चलिए दूसरी बात है कि कब पुबर्टी एज चालू होती है गर्ल्स का। तो गर्ल्स की पुबर्टी चालू होती है 11 साल से। बस जब कोई लड़की 11 साल हो जाती है तो उसकी पुबर्टी चालू हो जाती है। सिमिलरली बॉय में कब चालू होता है, 12 से लेकर 14 के बीच में। मतलब किसी लड़के का 12 साल होता है, किसी का 14 से 12-14 बीच में लगभग सभी का चालू हो जाता है। और भैया कब तक पुबर्टी चलता है, तो चलता है 18 साल तक। 18 साल तक पुबर्टी चलता है, उसके बाद पुबर्टी एज खत्म हो जाती है। तो भाई पुबर्टी चलती होगी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता होगा बॉय में और गर्ल्स में। वो क्या होते हैं आइए समझते हैं। पहली बात कि चेंजेस इन बॉय चेंज क्या होता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। चेंजेस इन गर्ल चेंज क्या होता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, आइए समझते हैं। पहली बात, बॉय पास क्या होते हैं, टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस। आगे समझाऊंगा मैं, मेल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा क्या टेस्टिस, क्या काम कैसे होता है। नॉर्मल समझिए क्या होता है टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होती है, मैच्योर होना चालू होती है, मैच्योर। ठीक है, मैच्योर होना चालू होती है। और जब मैच्योर होती है उस समय क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म को। क्या करती है, प्रोड्यूस करती है स्पर्म को। सिमिलरली गर्ल में तो टेस्टिस होता नहीं है, होता है कहाँ होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी होता है। और ओवरी क्या होती है, वो मैच्योर होती है। अब जब ओवरी मैच्योर होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम। जिस तरह यहाँ पर टेस्टिस था, मैच्योर हुआ, प्रोड्यूस किया स्पर्म, उस तरह यहाँ पर ओवरी मतलब क्या होता है, OVARIES, ओवरी। तो से देख लेना आप लोग, OVARIES, ओवरीज। जो ओवरीज मैच्योर होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इस ओवम को। और जब क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, ओवम प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, तब उनका मेंस्ट्रुएशन, MENSTRUAL, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है, जिसको आप लोग कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में MC भी कहते हो कि भाई इसका MC आ रहा है। ठीक है, तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है, कब चालू होता है, 11 साल से चालू हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, बॉय क्या होते हैं, पेक्ट्रोल ग्लिडल, PECTROL, पेक्ट्रोल, GRIDLE, पेक्ट्रोल ग्लिडल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो वहां से आप सुन के भी लिख लेंगे, उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पेक्ट्रोल ग्लिडल क्या होते हैं, बॉयज की शोल्डर है, शोल्डर ये क्या होती है, थोड़ा मजबूत होती है। ठीक है, ये आप सोचोगे देखोगे आप लोग तो गर्ल्स बॉयज शोल्डर जो होती है बॉयज की वो क्या ऐसा ऐसा ऊपर को बढ़ने लगता है, ऊपर नहीं लगता है। गर्ल्स ऐसे गर्ल्स का फ्लैट होती है, फ्लैट। हमारी तो क्या होता है, उभरी होती है। ठीक है, तो क्यों होता है, उभरी होती है, ड्यू टू पुबर्टी एज।
ठीक है। अब गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में पेल्विक, PELVIC पेल्विक ग्रिडल, GRIDLE ग्रिडल, इसको हम हिप ग्रिडल बोलते हैं। हिप हिप मतलब बैक साइड का, बैक बैक तो क्या होता है, ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड। तो बॉयज कंपेयर में गर्ल्स की जो हिप होती है बैक साइड, वो क्या होती है, थोड़ा होती है ब्रॉड होती है ड्यू टू पुबर्टी एज। ठीक है, ये जो साइन है इसे देख बता सको आप गर्ल्स है कि बॉयज। ठीक है, आगे हेयर क्या होती है ग्रोथ होने लगती है। हेयर जो ग्रोथ होती है पब्लिक रीजन बोलूंगे या लोग प्राइवेट पार्ट पर, वो क्या होती है, हेयर क्या आना चालू हो जाती है। सिमिलरली गर्ल में भी होता है कि जो उनका प्राइवेट पार्ट है वहां पर भी हेयर आना चालू हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, स्किन जो होती है, स्किन अब ब्लैक स्किन जो है पब्लिक रीजन की डार्क होने लगती है। मतलब कि जो प्राइवेट पार्ट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों बातों में मेल का और फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा काला पड़ना चालू हो जाता है ड्यू टू पुबर्टी एज। समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है, पांचवी बात, मुस्टेच और बियर्ड। मतलब कि अगर लड़का है तो क्या आएगा सर, मूछ आना चालू हो जाएगा और बियर्ड यानी कि दाढ़ी आना चालू हो जाएगा। सिमिलरली गर्ल्स में क्या होता है, उनकी इनलार्जमेंट बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, बिस्ट बिस्ट नहीं, स्तन जो सीना जो होता है, स्तन जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ा होना चालू होता है ड्यू टू पुबर्टी एज। पांचवा चीज, छठा चीज, वॉइस क्या होती है, डीप होती है उनकी। मतलब वॉइस क्या डीप होती है, गहरी या बोलो भारी वॉइस होने लगती है किसकी, वॉइस। जैसे मान लो वॉइस में सुन रहे हो आप, फटे बात जैसा आ रहा होगा पर कोई नहीं है, काम चला लो, ठीक है, ऐसे ही है। तो वॉइस क्या होगी, डीप होने लगेगी, तो भारी होने लगेगी। गर्ल्स की बात थोड़ी क्या होगी, तो पतली होगी, श्रील होगी। ठीक है, श्रील होगी, पतली होगी, दैट्स कॉल्ड ड्यू टू पुबर्टी एज। आई होप कि इन सभी डिफरेंस बातों को समझ पाए हो आप लोग। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग ध्यान से फिर बता रहा, सुन लेना आप लोग। चेंज इन बॉय पुबर्टी, चेंज इन बॉय ड्यू टू पुबर्टी, चेंज इन गर्ल ड्यू टू पुबर्टी, इसको अच्छे से कर लेना। 100% है कि दोनों में से कोई एक तो पूछेगा आपको। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावरिंग प्लांट बात करेंगे, कई सारी चीजें भी हैं जो हमें बात करना है आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए पहला वीडियो इतना।